बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ईद उल फितर क्यों मनाते हैं? ईद उल फितर अल्लाह की तरफ से ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा होता है। रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया है, हम उन अहकामात पर अमल करते हैं। पूरा रमज़ान जो हम रोज़ा रखते हैं और जो है ना अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अपने आप को जो है ना हमने बाउंड किया होता है पूरा रमज़ान। हम अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं और अपने आप को जो है ना अल्लाह की अहकामात के मुताबिक जो है ना अपने आप को बाउंड किया और पूरा रमज़ान जो है वो इबादत में लगे हुए होते हैं। इस वजह से पूरा रमज़ान में जो हमने इबादत की होती है, अल्लाह ताला का जो एक तोहफ़ा होता है जो हमें और जो इसका इनाम होता है वो आखिर में हमें जाके मिलता है कि हम जो है ना जो ईद उल फितर की सूरत में होता है। ये तोहफ़ा हमें ईद उल फितर की सूरत में मिलता है। तो इस वजह से अल्लाह ताला जो है ना हमें हुक्म देते हैं कि हमने यहाँ तक कि ईद उल फितर वाले दिन हमें रोज़ा रखने से भी मना किया है, क्योंकि ईद उल फितर के दिन में अल्लाह ताला ने कहा है कि खाओ पियो और ये आपके खाने पीने का दिन है। तो ईद उल फितर के दिन ये 3 दिन अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं ईद उल फितर के। इस दिन जो है हमारे लिए खाने पीने का हुक्म है। अगर हम रोज़ा रखेंगे तो हम गुनहगार होंगे और ये मुसलमान के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है और अल्लाह ताला ने हमें 2 त्योहार अता फरमाए हैं। एक त्योहार ईद उल फितर है और एक त्योहार ईद उल अज़हा है। और ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए 2 त्योहार है और ये हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़े होते हैं। इस त्योहार को, इस ईद को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जहाँ-जहाँ मुसलमान हैं पूरी दुनिया में इस त्योहार को, इस ईद को मनाते हैं और इस तोहफ़े को अपनाते हैं जो अल्लाह की तरफ से हमें दिया जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ईद उल फितर मनाने का हुक्म दिया है।